बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का एक और लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लोकल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखा था, उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा था। मैंने आप लोगों को थीम्स के बारे में गाइड किया था। थीम के बाद मैंने नेक्स्ट आप लोगों को बताया था कि भाई थीम को डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, थीम इंस्टॉल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करने हैं, एक्टिवेट कैसे करने हैं, रिक्वायर्ड प्लगइन्स क्या होते हैं। देन बताया था कि डेमो कैसे इंपोर्ट करते हैं और डेमो इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने इस लुक के अंदर एक वेबसाइट को हम लोग लेके आए थे। ओके, अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि भाई अगर आपने एक वेबसाइट बना ली है तो उसको आपने कैसे कस्टमाइज करना है, उसमें आपने अपना कंटेंट कैसे लगाना है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई आप जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं उसमें थीम क्या होता है और उसमें प्लगइन क्या होता है। अमूमन लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं होता कि थीम होता क्या है और करता क्या है, प्लगइन होता क्या है और प्लगइन करते क्या है। थीम बेसिकली आप कोडिंग के ज़रिए बनता है। आप कह सकते हैं पीस ऑफ कोड है, और जो प्लगइन है ये भी आपका कोडिंग के ज़रिए बनता है। जो डेवलपर्स होते हैं वो थीम और प्लगइन को डेवलप करते हैं। अब थीम क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस को, आपकी वेबसाइट की लुक को चेंज कर देगा, आपके डिज़ाइन को चेंज कर देगा। लेकिन जो प्लगइन है वो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करेगा। मतलब उसके काम करने को मज़ीद निखारेगा। आपने अगर अपनी वेबसाइट में कोई भी काम करवाना है, उसके लिए आपको प्लगइन ऐड करना पड़ता है, ठीक है? अब चंद एक मशहूर प्लगइन मैं यहाँ सामने लिखता जाऊँगा और आप लोग इनको बेशक अपने पास नोट कर लीजिएगा। सबसे जो पहला प्लगइन आपको बताने जा रहा हूँ जी, वो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये प्लगइन क्यों इस्तेमाल होता है? वेबसाइट के अंदर फॉर्म लगाने के लिए। फॉर्म मतलब ये आपकी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज लिखने के बाद बंदा यहाँ पे सबमिट करेगा। तो ये जो फॉर्म बन रहा है ये एक प्लगइन के थ्रू बन रहा है। किसके थ्रू बन रहा है? प्लगइन के थ्रू बन रहा है। नेक्स्ट जो प्लगइन बताने जा रहा हूँ उसका नाम है जी स्लाइडर रेवोल्यूशन। अब स्लाइडर रेवोल्यूशन क्या कर रहा है, अगर आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस चलती हुई नजर आ रही होंगी। ये जिस तरह ये आपके पास आ रहा है, ये आप इसको स्लाइड करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ये आपका स्लाइडर होता है। और इसी को जो बनाने के लिए जो प्लगइन इस्तेमाल होता है वो है स्लाइडर रेवोल्यूशन। मैं साथ में एक और वेबसाइट भी यहाँ खोलता हूँ और उसके ऊपर भी आपको मजीद गाइड करता हूँ कि स्लाइडर कैसा नजर आता है। ये आप देख रहे हैं जी, ये इमेजेस चल रही हैं जी, ये देख रहे हैं, नेक्स्ट आ गया, यहाँ से फिर नेक्स्ट आ गया। ये है आपका स्लाइडर। क्या है? स्लाइडर। और ये स्लाइडर बनता है स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन है जेट पैक। जेट पैक बेटा ये सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को देखने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है डब्ल्यूपी रॉकेट। डब्ल्यूपी रॉकेट इस्तेमाल होगा आपका वेबसाइट की स्पीड को बेटर करने के लिए, कि आपकी वेबसाइट जल्दी जल्दी लोड हो जाए। देन हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है रैंक मैथ। ये आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक प्लगइन है, उसका नेम है जी साइट किट बाय गूगल। ये वेबसाइट को गूगल में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा। देन हमारे पास जी एक प्लगइन है, उसका नेम है जी मेल चिम्प। ये ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होगा। इसी तरीके और दर्जनों प्लगइन्स हैं, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों प्लगइन्स हैं। हर काम के लिए कोई ना कोई प्लगइन यूज हो रहा होता है। अब हमारे पास प्लगइन्स के अंदर 3 पेज बिल्डर प्लगइन है। 3 पेज बिल्डर प्लगइन है। एक प्लगइन का नाम है एलिमेंटोर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये पेज बिल्डर क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने किस जगह किस तरह का सेक्शन बनाना है, किस जगह आपने
इमेज लगानी है, किस जगह आपने वीडियो बनानी है, आपके पूरी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एलिमेंटोर इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और प्लगइन पेज बिल्डर है, इसका नाम है DIVI। तीसरा जी हमारे पास है, उसका नेम है WP बेकरी पेज बिल्डर। ये तीनों पेज बिल्डर्स हैं और इनके जरिए आपकी वेबसाइट जो है वो डिजाइन होती है। अब मैंने आपको थीम भी बता दिया, अब मैंने आपको प्लगइन भी बता दिया। अब हम जा रहे हैं जी वेबसाइट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हर वेबसाइट के अंदर जो पहला मेन पार्ट है वो उस वेबसाइट का हेडर है और दूसरी चीज उसका क्या है, फुटर है। हेडर किसी वेबसाइट का सबसे जो टॉप के एरिया होगा वो क्या होगा, हेडर, और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, फुटर होगा। नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिसका आपका हेड ऊपर है और आपका फुट नीचे है, ठीक है, तो ये आपका हेडर एंड फुटर है। अब हेडर के आगे मजीद इसके अंदर सब चीजें कौन कौन सी, इसमें एक होगी टॉप बार, एक आपका होगा लोगो, एक होगी नेव बार और एक आपका, कुछ लोग कहते हैं स्लाइडर को भी हेडर के अंदर होता है, और आपका कुछ लोग कहते हैं हीरो सेक्शन भी आपका स्लाइडर के अंदर होता है। ये सारी चीजें बेटा आपकी कहां पे आएंगी, हेडर के अंदर आएंगी। अब मैं आपको टॉप बार दिखाता हूं। ये वेबसाइट है, इसके सबसे टॉप पे जो ये आपको एरिया नजर आ रहा है, जो मैंने सिलेक्ट भी किया है, ये इसकी टॉप बार है। टॉप बार में अमूमन एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर वगैरह लोगों ने दिया होता है, या यहाँ लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज या नोटिफिकेशन को लिखा हुआ होता है कि भाई 1500 से ज्यादा शॉपिंग करने पे आपकी डिलीवरी क्या होगी, फ्री होगी। देन ये बेटा आपका लोगो है, ये आपकी नेव बार है। इस नेव बार को मेन्यू बार भी बोलते हैं और इसी को नेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, मैं कभी मेन्यू बोलूंगा, मैं कभी नेविगेशन बोलूंगा, कभी नेव बार बोलूंगा, तीनों का एक ही मतलब है। और स्लाइडर मैं पहले आप लोगों को दिखा चुका हूं, ठीक है। मैं फुल बॉटम पे आता हूं, तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये इसका फुटर है, ये इसका क्या है, फुटर है। मैं यहाँ वेबसाइट खोलता हूँ बनो काबिल की, मैं लिखता हूँ banokabil.org, तो यहाँ पर इनका हेडर एंड फुटर हम लोग चेक करते हैं कि इनका हेडर एंड फुटर कैसा है। के साथ जो हम लोग थीम यूज किया था, इसमें ये लोगो है, ये आपकी नेव बार है और ये आपका स्लाइडर है, ये सारा हमारा क्या है, हेडर है। और अगर बॉटम में आऊंगा तो ये जो ब्लैक वाला एरिया, ये सारा क्या है, फुटर है। इसका क्या है, फुटर है। बनो काबिल की वेबसाइट ओपन हो रही है, ये जो लोगो है ये नेव बार है और इस सारे को ये हीरो एरिया है, इसको हम लोग बोलेंगे हेडर। यहाँ तक बेटा आपका हेडर है। और मैं फुल बॉटम में आता हूँ, अभी ये लोड हो रहा है, तो यहाँ नीचे इसका फुटर शो होगा आपको, ठीक है। फुटर के भी दो पार्ट्स हैं, फुटर के भी दो पार्ट हैं। एक इसका ये आ, उसका टॉप बार थी, इसकी बॉटम बार है। इसका जो ये बॉटम एरिया है, सबसे नीचे वाला एरिया है, इसमें अमूमन कॉपीराइट का ऑप्शन आता है। कौन सा आता है, कि भाई ये सी छोटा सा लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कॉपीराइट, तो भाई इस वेबसाइट के कॉपीराइट किसके पास रिजर्व्ड है, ठीक है। इसी तरीके अगर मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, तो ये कॉपीराइट वाला एरिया है, ठीक है। फिर ये फुटर है, फुटर के यहाँ पे 4 सेक्शन है, ये पहला सेक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे फुटर पे कितने सेक्शन है, 1 2 और 3। आपकी मर्जी है, आप फुटर का एक सेक्शन बनाओ, फुटर के 2 सेक्शन बनाओ, फुटर के 3 बनाओ या 4 बनाओ, ठीक है। अब बनो काबिल का जो फुटर है जी, इसको अगर देखा जाए तो ये इनका कॉपीराइट वाला एरिया है, ये फुटर का पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसके अंदर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया लिंक्स लगाए होते हैं, कुछ ने कॉन्टेक्ट डिटेल लगाई होती है। यहीं पर आपने क्विक लिंक्स के लोगों को क्या कुछ जल्दी जल्दी सर्च करना, वो यहाँ पे लगा हुआ होता है, और उन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल के लिए बटन लगाया हुआ है जी, ठीक है। यहाँ पर ये इस वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, अपना लोगो लगाया हुआ है, यहाँ पे कलर वगैरह अपना समरी लगाई हुई है वेबसाइट की, यहाँ पर इंफॉर्मेशन, फिर एसेंशियल और फिर गेट इन टच कॉन्टेक्ट वगैरह की डिटेल लगाई हुई है। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट का लोगो, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, सोशल मीडिया, कॉन्टेक्ट्स के पेजेस, यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन इन्होंने भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फुटर है। स्लाइडर में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद आपकी वेबसाइट में जो एक और सेक्शन है जी, हेडर फुटर के बाद, फुटर में ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है।
तीसरी चीज बेटा आपका स्लाइडर है, वो भी डिस्क्राइब कर दिया है। और चौथी चीज हमारे पास है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मैंने कल भी बताया था, टेस्टिमोनियल होता है जी आपकी वेबसाइट के अंदर जो लोगों ने रिव्यूज दिया, लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, वो होता है टेस्टिमोनियल। लोगों ने अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर टेस्टिमोनियल भी लगाया होता है। देन आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर रिसेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, या जो प्रोडक्ट जिनके ऊपर आपने सेल लगाई होती है, ठीक है, ये भी बेटा आपके दो सेक्शन है। और एक आपके पास जी है जी सेक्शन जी जिसका हम लोग बोलते हैं कैटेगरी सेक्शन। ये सारे सेक्शन आपकी वेबसाइट के होम पेज पे होते हैं। किस पे होते हैं? होम पेज मतलब फ्रंट पेज, ठीक है। अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो ये हेडर है, ये स्लाइडर है, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट या लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट शो होंगे, यहाँ पर आपका सेल जिस प्रोडक्ट पे आपने लगाई हुई है 50% ऑफ लगा हुआ है वो प्रोडक्ट है, और यहाँ पर नीचे आपका टेस्टिमोनियल भी शो होता है, ठीक है। तो ये नीचे इसका फुटर है। तो ये सारे सेक्शन एक वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं। ओके जी। अब बेटा ये तो था आपका होम पेज का सेक्शन, कौन सा। अब अगर तो बेटा ई कॉमर्स आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट पेज एक होता है, शॉप पेज। शॉप पेज जिसपे आपके ऑल प्रोडक्ट्स शो होते हैं। क्या शो होते हैं? कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। फिर एक बेटा आपका पेज होता है प्रोडक्ट पेज। अब प्रोडक्ट पेज क्या होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट आगे पूरा ओपन हो जाएगा। संदराज पे आपने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल कोई टॉय था, ठीक है, आपने उस टॉय पे क्लिक किया तो आगे पूरी टॉय की डिटेल आ गई, उसकी पिक्चर आ गई, तो वो बेटा होता है आपका प्रोडक्ट पेज। देन इसके अलावा जी ई कॉमर्स के लिहाज से ये दो पेजेस हमारे बहुत जरूरी होते हैं। अब पेजेस की बात आई तो बेटा एक वेबसाइट के अंदर नेसेसरी पेजेस कौन कौन से होते हैं? ये पेजेस आपने डिलीट नहीं करने होते हैं और ये लाजमी होते हैं। मैं वो पेजेस बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपने डेमो इंपोर्ट किया तो वो सारे पेजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा पेज है? एक आपका पेज होगा होम पेज, एक होगा अबाउट अस पेज, एक होगा कंटेक्ट अस पेज, एक होगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज, एक होगा टर्म एंड कंडीशन पेज, ठीक है, एक होगा जी आपका रिटर्न पॉलिसी पेज। ये पेजेस तो बेटा बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। रिटर्न पॉलिसी के अंदर भी आपने क्या लिखना है आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, टर्म एंड कंडीशन में क्या लिखना है, ये सारी चीजें। ये पेजेस ऑलरेडी आपके जब आपने डेमो इंपोर्ट किया साथ ऑटोमेटिकली आपके आ जाते हैं। देन हमारे पास एक प्लगइन है जो मैंने ऊपर भी बताना था, वो मैं यहाँ भी दोबारा बता देता हूँ। उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स बेटा ये ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए यूज होता है और यही आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करता है। अब वो कॉमर्स के भी कुछ जो है वो पेजेस जो है बड़े जरूरी हैं। पहला पेज इसके अंदर आपका जो मैंने बता दिया शॉप का पेज, कौन सा। एक बेटा पेज होगा आपका प्रोडक्ट का पेज, एक आपका होगा जी ऐड टू कार्ट या कार्ट का पेज, एक आपका होगा चेकआउट पेज, एक आपका पेज होगा उसका नाम होगा जी रिटर्न पॉलिसी हो गया, चेकआउट हो गया, विश लिस्ट पेज। विश लिस्ट क्या होता है? पहले कार्ड का बता दूं, कार्ड टोकरी इसमें आप बंदा आएगा और अपने प्रोडक्ट ऐड करता जाएगा। चेकआउट जहां से वो खरीदेगा और अपनी डिटेल्स पुट करेगा कि मेरा एड्रेस ये है, मेरा फोन नंबर ये है। विश लिस्ट क्या होता है कि जो बंदे ने परचेज करने की अभी मूड नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन बाद में परचेज करूंगा, वो लोग उसको विश लिस्ट में है। जिस तरह आईफोन 17 प्रो मैक्स हर बंदे का दिल करता है मेरे पास हो, लेकिन हम लोग अभी जेब अगर इजाजत नहीं दे रही तो वो हमारा क्या है? विश लिस्ट में। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी क्या है? विश लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास एक पे होता है कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन बेटा क्या होता है? दो प्रोडक्ट का आपस में आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। स्पेलिंग बेटा मिस्टेक होती है, इसको बेटा इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, ऐड टू कार्ट भी हो गया, चेकआउट भी हो गया, ठीक है, विश लिस्ट भी हो गया, कंपैरिजन भी हो गया।
बाकी कुछ पेजेस और होंगे तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आप लोगों ने डिलीट नहीं करने। अब हम लोगों ने डेमो इंपोर्ट किया था, अब हम लोग इससे अननेसेसरी डाटा डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? अननेसेसरी मतलब एक्स्ट्रा डाटा हम लोग डेल करेंगे। अब एक्स्ट्रा डाटा के अंदर हमारे पास क्या आएगा? ऑल पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स, देन पेजेस। अब पेजेस जो मैंने बता दिए हैं वो बचाने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पेजेस जो एक्स्ट्रा होंगे वो हम डिलीट करेंगे। देन जी हम लोग प्रोडक्ट्स डिलीट करेंगे, देन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज डिलीट करेंगे, देन हम लोग ब्रांड्स डिलीट करेंगे और ब्रांड्स के बाद लास्ट चीज हमारे पास होगी जी टेस्टिमोनियल। ओके, अब चलते हैं जी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। ये वेबसाइट हमारे पास है, यहाँ पर सारा डाटा पड़ा हुआ है और हम ये पहले एक्स्ट्रा डाटा डिलीट करते हैं और इसमें प्लगइन्स भी देखते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं ऑलरेडी। वेबसाइट के एंड पे wp-admin लिखें या लोकल पे जाके wp-admin पे क्लिक कर लें और आपकी वेबसाइट का लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे। सबसे पहले जी हम जाते हैं, देखते हैं हमारी वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन्स हैं और उनको देख लेते हैं कौन सा प्लगइन किस काम के लिए हमारी वेबसाइट में यूज हो रहा है। पहला तो है जी कंटेक्ट फॉर्म 7, मैंने बता दिया ये फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। मेल चिम्प है, ये आपका ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट है, जो आप लोगों ने कल डेमो इंपोर्ट किया था उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये एक फ्रेमवर्क है, ये आपकी वेबसाइट को जो है ना वो बेटर साइट बनाता है, फास्ट करता है, ठीक है। स्लाइडर रेवोल्यूशन है, ये आपका स्लाइडर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। थीम्स का है, ये इनका अपना एक प्लगइन है जिनसे हमने थीम लिया है। ये फॉर लिखा भी आ रहा है, स्पेशल किस लिए है? ट्रायल थीम के लिए और ये कस्टम पोस्ट बनाने के लिए है। देन आपके पास वो कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा और WP बेकरी पेज बिल्डर है, वेबसाइट की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। मैं डाटा डिलीट करने जा रहा हूँ, पोस्ट पे जाता हूँ, ऑल पोस्ट पे जाता हूँ और सारा कंटेंट मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर। अभी तक जो मैंने ये बताया ये सारा थ्योरेटिकल था, अब जो कर रहे हैं वो सारा प्रैक्टिकल है। सबको सिलेक्ट करूंगा, मूव टू ट्रैश करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। कैटेगरीज पे जाऊंगा, सारी की सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा। देन मैं जाऊंगा टेस्टिमोनियल पे। अच्छा, आप पोर्टफोलियो में भी जाके वो भी डिलीट कर सकते हैं, आप इनके लोगोस भी डिलीट कर सकते हैं, जितना भी इनका एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आप उड़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल इनके टीम मेंबर्स हैं और आप चाहते हैं जी ये टीम मेंबर डिलीट होके आपने अपने लगाने हैं, तो आप इनके वाले सारे टीम मेंबर्स क्या कर दो? डिलीट कर दो। इनके सारे लोगोस लगे हुए हैं, आप चाहते हो नहीं जी आप अपने लोगोस लगाओ, तो आप इनके सारे लोगोस को क्या कर दो? डिलीट कर दो। मतलब उनका कंटेंट हमें नहीं चाहिए, हम उनका खत्म करेंगे। हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे, यहां पर आपने थोड़ा ध्यान करना है। मैंने सबको सिलेक्ट किया, अबाउट अस मुझे चाहिए। अच्छा, एक पेज बेटा अपने पास लिख लीजिएगा, ब्लॉग पेज, ये भी बेटा आपने डिलीट नहीं करना, ठीक है। देन हम लोग नीचे आते हैं, हमें कार्ड का पेज डिलीट नहीं करना, हमें चेकआउट का पेज डिलीट नहीं करना, हमें कंपेयर का पेज डिलीट नहीं करना। बाकी सब सिलेक्टेड है जिनको हम डिलीट करना है, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर। अब ये एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट हो गए, अभी भी कुछ पेजेस मौजूद हैं जी। मुझे अबाउट अस बचाना है, ब्लॉग बचाना है, कार्ड बचाना है, चेकआउट बचाना है, कंपेयर बचाना है, कॉन्टैक्ट अस बचाना है, होम पेज जिसके आगे लिखा हुआ फ्रंट पेज, इसको बेटा आपने लाजमी बचाना है और यही हमारा मेन है। ये उड़ गया तो समझो सारी वेबसाइट की लुक गई, ठीक है। माई अकाउंट हम लोग बचाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी बचाएंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे? मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई। अब जी हमारे पास एक्स्ट्रा पेज, हमारे पास ट्रैक ऑर्डर बेटा अपने पास लिख लीजिएगा। शॉप के हमारे पास 2 पेजेस हैं, सैंपल पेज को बेटा हम उड़ा देंगे। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। अच्छा, रिफंड पॉलिसी 2 दफा है तो हम इसको भी एक दफा बेटा सिलेक्ट करके एक को उड़ा देंगे, एक को रख लेंगे। मूव टू ट्रैश करके अप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास टोटल 14 पेजेस बचे हैं। अब मॉर्निंग में एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर अगर कोई पेज गलती से डिलीट हो जाए तो गलती से डिलीट हुए पेज सारे ट्रैश में पड़े होते हैं,
आपने जिसको वापस लेके आना है आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं जी प्रोडक्ट के अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं और उनके सारे प्रोडक्ट्स हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट ऑल किया, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर दिया। अब बेटा टोटल 50 प्रोडक्ट्स हैं, पहली दफा में 20 डिलीट हुए, देन सिलेक्ट ऑल किया, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई किया, ये भी डिस्कंटिन्यू हो गए। अब पीछे रह जाएंगे 10, उन 10 को भी हम 10 को हम क्या कर देंगे, उनको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। ऐसे ही हम लोग ब्रांड में जाएंगे, ब्रांड्स को भी डिलीट करेंगे, कैटेगरीज में जाएंगे और कैटेगरीज को भी डिलीट करेंगे। अगर ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो दैट्स गुड, आपको डिलीट नहीं करने पड़ेंगे। ओके इस वेबसाइट के अंदर मैंने सुबह भी चेक किया था, ब्रांड्स नहीं है तो हम ब्रांड में नहीं जा रहे, कैटेगरीज में जाते हैं और इनकी बनाई हुई सारी कैटेगरीज को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सबको मैंने सिलेक्ट ऑल किया, डिलीट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये हो गया डिलीट। अब ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा डाटा था वो हमने उड़ा दिया, वो हमने उड़ा दिया। अब आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी शो हो रही है, ये लोगो है, ये आपका हेडर है, स्लाइडर है, न्यू प्रोडक्ट नहीं शो हो रहे, कैटेगरीज नहीं शो हो रही, टेस्टिमोनियल नहीं शो हो रहे, लोगो नहीं शो हो रहे, एक्स्ट्रा सारा कंटेंट हमने उड़ा दिया। अब हम इस पे अपना कंटेंट लगाएंगे, ठीक हो गया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ओके जी, कंटेंट डिलीट करने के बाद अब हम पेज को एडिट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज जिसका नाम है कॉन्टैक्ट, हम पहले इसको एडिट करते हैं। अब इस पेज के ऊपर हमारे पास एक गूगल का फॉर्म शो हो रहा है, सॉरी गूगल का मैप शो हो रहा है, ठीक है। हम इस मैप की जगह अपना सरगोदा का 47 पुल का मैप लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपना 47 पुल का एड्रेस लगाएंगे, अपना फोन नंबर लगाएंगे और यहाँ पर अपना ईमेल लगाना सीखेंगे। अब आपने कैसे इसको एडिट करना है, एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि जब आपने इसको एडिट करना है तो आप एज ए एडमिन लॉगिन होंगे। अगर आप एज ए एडमिन लॉगिन नहीं है तो ये एडिटिंग का ऑप्शन आपको शो ही नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए एडमिन लॉगिन हूँ। अब यहाँ पर मैं एज ए एडमिन लॉगिन नहीं हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। ओके मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब बेटा आपके पास पेज खुलेगा और उस पेज के ऊपर हम लोग मैप को चेंज करेंगे। ये अगर ऑप्शन है तो इसको गॉट इट कर दीजिएगा। मैप चेंज करने के लिए अब यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, एक है रो, एक है कॉलम और एक है आपका कंटेंट। अब इनर रो भी हो सकती है, इनर कॉलम भी हो सकता है, लेकिन होगी तो वो रो और कॉलम ही। आपने रो एंड कॉलम को नहीं छेड़ना, आपने अगर छेड़ना है तो आपने कंटेंट को छेड़ना। ये जो आपके पास ग्रीन कलर का टैब नजर आ रहा है उसमें पेंसिल बनी हुई है, आपने इस पेंसिल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप एड्रेस देंगे, मैंने यहाँ लिखा 47 पुल सरगोदा, तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद बेटा आप इसको क्लोज करेंगे तो बेटा यहाँ पर जो अब जो मैप लोड हो गया वो 47 पुल का लोड हो गया। अगर यहाँ पर आप लाहौर का एड्रेस लगाएंगे तो लाहौर का मैप आ जाएगा, यूएसए के लगाएंगे तो यूएसए का आ जाएगा। अब पेज को मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट चेंज करते हैं। मैंने बोला था रो को, इनर रो को, कॉलम को, इनर कॉलम को नहीं छेड़ना, आपने इस ग्रीन वाली पेंसिल, इस ग्रीन वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये एड्रेस लिखा आ रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यू सारा सिलेक्ट करके मिटा देंगे, नहीं, आपने एक करेक्टर इसमें से संभाल के रखना है। वो ये फुल स्टॉप भी हो सकता है, वो ये वन भी हो सकता है। मैं एंड से फुल स्टॉप नहीं मिटा रहा, उसकी रीजन अगर आप सारे को मिटा देंगे तो आप ऊपर वाली लाइन में चले जाएंगे, जब चेंजिंग करेंगे तो दोनों अल्फाज आपस में मिल जाएंगे। आप एंटर दबाएंगे तो वो BR लग जाएगा, ब्रेक रो हो जाएगी, तो फिर बाद में आपके लिए वो डिजाइन में फर्क आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ जी बनो काबिल अल खिदमत फाउंडेशन 47 पुल सरगोदा। अब यहाँ पर जिस बिजनेस की आप वेबसाइट बना रहे हैं,
आप स्टोर बना रहे हैं, आप उसका एड्रेस लिखेंगे। मैंने सेव किया, क्लोज किया, चेंज हो चुका है। फोन नंबर चेंज करना है और यहाँ पर भी हम लोग ये प्लस का निशान नहीं मिटाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ब्रैकेट भी मिटा दी, प्लस का निशान रखा 923057444007। अब यहां से भी हम ऐसे ही करेंगे कि भाई प्लस का निशान रखेंगे और बाकी सारा टाइप कर लेंगे, ये ब्रैकेट भी मिटा देंगे, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे तो फोन नंबर चेंज हो गया है। ईमेल चेंज करने के लिए यहां पर आप ईमेल चेंज कर देंगे, मैंने यहां पर अपनी ईमेल लगा दी, ठीक है। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे तो ये ईमेल चेंज हो चुकी है। अब आप इसको अपडेट करेंगे, ये अपडेट सक्सेसफुल होगा तो आपका काम मुकम्मल होगा, वरना काम मुकम्मल नहीं होगा। ओके जी, अब बेटा हम इसको व्यू करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, विजिट वेबसाइट पे जाएंगे और अपने कंटेक्ट्स के पेज को चेक करते हैं क्या यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है। जी जी, यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है, फोन नंबर, एड्रेस, हर चीज चेंज हो चुका है। अब वापस आते हैं हम अपने होम पेज के ऊपर और होम पेज के अंदर हम लोग चेंजिंग करते हैं। अब होम पेज में याद रखिएगा, ना तो आपका स्लाइडर यूं चेंज होगा, बल्कि मैं एडिट विद WP बेकरी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लोगो पे लेके आऊं, देखो लोगो चेंज करने का ऑप्शन नहीं आया, ये नैव बार चेंज कर रहा हूं ऑप्शन, स्लाइडर चेंज कर रहा हूं ऑप्शन, न्यू प्रोडक्ट पे लेके आऊं, अब मेरे पास ये ग्रीन कलर का आइकन आया है। तो न्यू प्रोडक्ट की जगह मैं कर देता हूं जी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, सेव करूंगा, क्लोज करूंगा तो ये बड़ा चेंज हो चुका है। कैटेगरीज मैं यहां कर देता हूं चूज कैटेगरी, सेव चेंजेस करूंगा, क्लोज करूंगा, ये चेंज हो चुका है। अब बेटा जी हमारे पास ये एक एरिया है, इसके अंदर एक इमेज लगनी है। क्या लगनी है? एक इमेज। इस इमेज का साइज है 1920 मल्टीप्लाई बाय 500। आपको इस साइज की इमेज बनानी है। इस साइज की आप इमेज बनाएंगे तो बेटा यहाँ पे लगेगी। ऐसे ही ये बता रहे हैं जी, यहाँ पर ये टेक्स्ट है सेल एंड इन वन डे, नीचे इन्होंने ये एक सब हेडिंग टेक्स्ट लगाया हुआ है, 50% डिस्काउंट लगाया हुआ है। हम इस सारे को चेंज करके देखते हैं। देन नीचे हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट और कैटेगरी हम लोग बाद में लगाएंगे। ओके जी, अब हमने इमेज कैसे बनानी है, एक इमेज मैं बना के दिखाऊंगा और बहुत सारी जगह पे आपकी इमेजेस यूज होनी है। आपकी स्लाइडर के अंदर भी इमेजेस लगनी है, ये देख रहे हैं, यहाँ भी इमेज लगनी है, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी इमेज बननी है, आपकी कैटेगरीज की भी इमेज बननी है, हर चीज की इमेज बननी है और इमेज का प्रॉपरली एक साइज मेंशन है। ये बेटा यहाँ पर इमेज का साइज लगा हुआ है, यही साइज के हमें इमेजेस बनवाने होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास इमेजेस हैं ये आप लोग बनवाएंगे, मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की आपने सेल लगानी है, लाइक आपका एक स्टोर है उसमें 20 प्रोडक्ट है, 25 प्रोडक्ट है, लेकिन सेल आपने किसी एक पे लगाई हुई है, ठीक है, जो आपका मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट हॉट या आपका सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, आप उसके ऊपर सेल लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारे पास एक वॉच है जी, ब्लैक ओरा वॉच, ये घड़ी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर सेल हो रही है। आपने इसकी कोई एक इमेज ले लेनी है, कोशिश करें कि हाई रेजोल्यूशन में लें, आप टूल्स पे जाएं, साइज पे जाएं, लार्ज कर दें। लार्ज साइज में करेंगे तो आपको बड़े साइज की इमेज आ जाएगी। आपने यहाँ से इमेज को लेना है और इमेज को पहले करना है ओपन इमेज न्यू टैब, और यहाँ पे देखना क्या इमेज जूम हो रही है। अगर तो जूम इन जूम आउट हो रही है तो इट्स मीन ये एक हाई क्वालिटी इमेज है। इसको आपने अपने पास कर लेना है डाउनलोड का सेव। फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी से हम लोग थोड़ी सी हेल्प लेंगे इमेज बनाने में, ठीक है। सुबह टाइम मैंने इमेजेस बनवाई है, मैं अगेन सारा करवा देता हूँ। आप यहाँ पे आके प्लस के निशान पे जाओगे, अपलोड या ऐड फाइल पे जाओगे और जो आपने नेट से इमेज डाउनलोड किया उसको आप चूज कर लोगे। यही इमेज बेटा मैंने यहाँ आपको दिखाई है, इसी इमेज को मैंने यहाँ पे लगाया है, मेरे पास ऑलरेडी सेव हुई हुई थी। अब आपने चैट जीपीटी से बात करनी है, हेलो चैट जीपीटी,
मैंने आपको एक प्रोडक्ट की इमेज दी है, मुझे इस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, प्रोडक्ट की इमेजेस प्रॉम्प्ट बनवानी है। ये प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसी होनी चाहिए। प्रोडक्ट सेम रहेगा बट बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे। स्टूडियो स्टाइल में फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होनी चाहिए। जी बेटा, अब मुझे 5 प्रॉम्प्ट्स बना दो। ये आपको बना के देगा प्रॉम्प्ट्स। क्या बना के देगा? प्रॉम्प्ट्स। अब इन्हीं प्रॉम्प्ट से हम लोग क्या बनवाएंगे? इमेजेस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली चैट जीपीटी से इमेज बनाते हैं। चैट जीपीटी नो डाउट बहुत अच्छी इमेज बना के देता है, लेकिन टाइम लेता है इमेज बनाने में। अब बेटा हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका नाम है विश्क। विश्क एआई। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट आएगी आप इसको ओपन कर लेंगे। आपकी जीमेल के थ्रू ये चलेगा। आप यहाँ पे ब्राउज गैलरी पे क्लिक करेंगे, एंटर टूल पे क्लिक करेंगे। आपको जीमेल के थ्रू लॉगिन होना जरूरी है। यहाँ पर आने के बाद आप ऐड इमेज पे जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह अपलोड इमेज पे जाएंगे, और यहाँ पर वही जो इमेज जो हमने हमारी सोर्स इमेज है, इसे हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ये इस इमेज को एनालाइज कर रहा है। इतनी देर में हम लोग अपनी पहली प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम पेस्ट करते हैं। अब इमेज हमें जो बनानी है ना जी, उसका साइज था 1920 मल्टीप्लाई बाय 500। अब 1920 ये लंबाई में इमेज है, इतनी लंबाई इसकी 1920 है। तो हम लोग जो यहाँ से साइज लेंगे वो लेंगे 16:9, क्यों? लंबाई में इमेज बने। ठीक है, मैं इसे करूंगा गो। अब ये क्या करेगा? मुझे इमेज बना के दे रहा है। इसकी ये इमेज बनाने तक मैं सेकंड प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूं और मैं यहां पर आके दोबारा से पेस्ट कर देता हूं। फिर मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट कॉपी की, वेट नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं थर्ड पेस्ट कर रहा हूँ। थर्ड वाली मैंने पेस्ट की और गो कर दी। अब देखो उसने मुझे उसी प्रोडक्ट की एक नई इमेज बना दी। सेम प्रोडक्ट है, देख रहे हैं? सेम प्रोडक्ट है, बिल्कुल स्टूडियो स्टाइल में हमें बना के दे रहा है। ठीक है, ये देखें, जबरदस्त। ये बिल्कुल फ्री है और अनलिमिटेड है। ठीक है, अब मैं इसके बाद चौथी इमेज पे जाता हूं जी, और मैंने यहां पर इसको पेस्ट किया और गो कर दिया। बेटा खामोशी इख्तियार करें भाई। इसी तरीके से मैंने यहाँ से फिफ्थ इमेज को कॉपी किया और मैंने यहाँ सिर्फ फ्रंट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसने हमें डिफरेंट इमेजेस बना के दी। अब जो इनमें से आपको अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल आपको ये वाली अच्छी लगी, मुझे ये पसंद आई है, ब्लैक के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है आप ये चूज कर सकते हैं, ये अच्छी लग रही है ये चूज कर सकते हैं, या ये अच्छी लग रही है तो आप ये वाली भी चूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लग रही, आप इसे को मुझे बैकग्राउंड का मजा नहीं आया, ठीक है, मुझे डिफरेंट बैकग्राउंड दो, ये आपको 5 प्रॉम्प्ट्स और बना के देगा। आपने बेटा 5 और इमेजेस बना लेनी है, ये डिफरेंट स्टाइल में बना के दे देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है, ये आपको नहीं बना के दे देगा। अब यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुई, आप मजीद इसके साथ छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ ओके, यही प्रोडक्ट एक मेल करेक्टर ने पहनी हुई हो, मेल मॉडल होना चाहिए। ओके जी, चैट जीपीटी को मैं कहता हूं जी कि यही प्रोडक्ट एक मेल मॉडल को पहनाओ और उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करो। मुझे 5 प्रॉम्प्ट्स बना दो। अब ये हमें क्या बना के दे देगा? 5 प्रॉम्प्ट्स। इन प्रॉम्प्ट्स के जरिए हम लोग फिर क्या करेंगे?
विश को देंगे और इसकी हम लोग मजीद प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवा लेंगे। मैं एक का सिर्फ आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है कि हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे कराते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करते हुए, इमेज चेंज करते हुए आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह की इमेजेस बनवा सकते हैं। अब आपने साथ में एक और टूल खोल लेना है, टूल का नाम है canva.com। क्या नाम है? canva.com। कैनवा के दो मोड हैं जी, एक कैनवा होता है फ्री और एक होता है कैनवा प्रो। ठीक है, फ्री वाले के अंदर क्या है, आपके पास लिमिटेड डिजाइन पड़े होते हैं और प्रो के अंदर आपके पास अनलिमिटेड डिजाइन पड़े होते हैं। अब अगर आपने कैनवा प्रो करना है, फ्री को प्रो में कन्वर्ट करना, तो आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे बिंगो टिंगो कैनवा। ठीक है, ये चंद माह के लिए आपको फ्री में मिल जाता है। यहाँ से आप लोग बिंगो टिंगो कैनवा से कैनवा प्रो में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम यहाँ से नहीं भी होता, आपको फिर कुछ घंटों बाद दोबारा ट्राई करना पड़ता है। एक कैनवा प्रो को 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? 500 लोग। 500 लोग अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो वो टीम फुल हो जाएगी। फिर नया अकाउंट कोई आएगा तो उसके ऊपर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये पहली वेबसाइट अगर आप लोग ओपन करेंगे और यहाँ से आपके पास नीचे एक टाइमर चलेगा 1 मिनट का, उससे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करोगे वहां पे, और अगले पेज के ऊपर आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करोगे। अगर आपका ज्वाइन हो जाता है तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज कुछ घंटों बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा। अब जो हमने विश को कमांड दी थी जी इमेज जनरेशन के लिए कि भाई एक मेल को पहनाओ जी, तो इसने देखें जी एक मेल की बाजू के अंदर उसने घड़ी पहना दी है। अब मुझे क्यों लग रहा है कि भाई प्रोडक्ट इसने चेंज कर दिया शायद, चलें कोई बात नहीं जी। हम चलते हैं जी कैनवा के अंदर और हमें जो इमेज बनानी है, हम क्रिएट पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे कस्टम साइज पे, हम लोग जहाँ पे साइज लिखेंगे 1920 मल्टीप्लाई बाय 500 और हम इसे कर लेंगे क्रिएट न्यू डिजाइन। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का, और जो दो इमेजेस आपने बनवाई उससे कैनवा से, वो दोनों यहाँ पे आप अपलोड करोगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से मैंने ये दो इमेजेस ले ली, एक ये इमेज ले ली और एक मैंने ये इमेज ले ली और मैंने इनको ओपन कर लिया। जैसे ही ओपन करूंगा दोनों इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी। पहले इमेज को टिक किया, इमेज यहाँ पे आ चुकी है, इसको आप बड़ा कर लो, यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड कर लो। मैंने यहाँ तक इस इमेज को लगा लिया, फिर मैंने दूसरी इमेज को क्लिक करके यहाँ पे लेके आया और दूसरी इमेज को भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके एक्सपैंड करता हूँ ताकि ये इसके अंदर पूरा आ जाए। ओके, दोनों इमेजेस मेरे पास हो चुकी हैं। अब आप जाएंगे शेयर पे और आप जाएंगे डाउनलोड पे। मैं यहाँ शेयर पे गया, यहाँ मैं साइज दे लेता हूँ जी, या इस प्रोडक्ट का आप नेम दे सकते हैं। मैंने लिखा 1920 मल्टीप्लाई बाय 500। शेयर पे गया, डाउनलोड पे गया और यहाँ से मैं जेपीजी करूंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद अब आप आओगे अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर हम इस इमेज को लगाते हैं। यहाँ पर आए जी, पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, यहाँ जो पहले इमेज लगी है इसको मैंने क्रॉस किया, प्लस के निशान पे गया, सिलेक्ट फाइल पे गया और जो इमेज मैंने डाउनलोड करके भी की है जी, बनाई है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। जब ये चूज हो जाएगी फिर हम लोग क्लिक करेंगे सेट इमेज पे, तो ये इमेज हमारे पास वहां पे लग जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं जी, इस प्रोडक्ट का नाम था जी ब्लैक ओरा वॉच अरेबिक। मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पर मैं आके लगा देता हूँ इसको, ब्लैक ओरा वॉच अरेबिक। अब मैं इसका बी कैपिटल कर लेता हूँ, ओरा का ए कैपिटल कर लेता हूँ, वाच का डब्ल्यू कैपिटल, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो अरेबिक का मैं ए कैपिटल कर, मैं सेव करता हूँ जी, मैं क्लोज करता हूँ और मैं चेक करता हूँ जी क्या यहाँ पे चेंजिंग हुई है। तो बजाहिरन यहाँ पे कोई चेंजिंग अच्छा हो रही है। अब राइटिंग भी हमारी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी हमारा ब्लैक है, तो हम लोग राइटिंग का कलर यहाँ से ऐड कर देते हैं व्हाइट, और ये जो सब हेडिंग है इसका भी कलर कर देता हूँ व्हाइट, और जो डिस्काउंट है 50% मैं ऐसे कर देता हूँ 20%।
मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ, अपडेट करता हूँ। जब ये अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आप इसको चेक करेंगे अपनी वेबसाइट पे जाके। ओके ओके जी, अपडेट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। मैं जितनी बार क्लिक किया उसने उतनी बार कर दिया। अब अपनी वेबसाइट को हम लोग ओपन करके चेक करते हैं। आप यहाँ से अपना लिंक कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट भी कर सकते हो। आप लोकल में जाके भी ओपन साइट करके इसको चेक कर सकते हो। अब जो हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज किया और जो हम लोगों ने इमेज चेंज की वो हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, जो कलर वहां चूज हुआ, रेड कलर भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, तो आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप चूज करके यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और हमने यहाँ पे सेल वाला लगा लिया। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट लगाते हैं। अब मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ ओके मुझे इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लगाना है, मुझे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बना के दो। अब ये चैट जीपीटी हमें इसका टाइटल भी बना देगा और हमें इसकी डिस्क्रिप्शन भी बना देगा। अभी जो हम लोग बना रहे हैं ये प्रॉपर कंटेंट राइटिंग नहीं है, हम लोग डिटेल के अंदर कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। ये भी असाइनमेंट की हद तक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ से टाइटल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वेबसाइट में गया, एडमिन पे आप जाएंगे, एडमिन डैशबोर्ड पे आप आएंगे, एक्स्ट्रा लिंक मैंने यहाँ से हटाया, डब्ल्यूपी एडमिन तक करके मैंने एंटर दबा दिया। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से भी आप डब्ल्यूपी एडमिन पे जाएंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जो आपको इजी लगे। ठीक है, आप लोकल पे जाके डब्ल्यूपी एडमिन पे क्लिक करेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा जो कुछ है ये भी एक्स्ट्रा है, ये कैनवा वाला भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन में भी जरूरत पड़ेगी, ये इमेज एक्स्ट्रा है, ये जो गूगल से खोला हुआ ये भी एक्स्ट्रा, सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने क्लोज कर दी। मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा और पहले ऐड करूंगा कैटेगरी। क्या ऐड करूंगा? कैटेगरी। अब यहाँ कैटेगरी का नाम दे दूंगा रिस्ट वॉच। अब स्लग लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप लोग डिस्क्रिप्शन भी ना लिखिएगा। थंबनेल पे जाके मैंने ऑलरेडी थंबनेल बनवाया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने थंबनेल बनवाया हुआ है, मैं उस थंबनेल को चूज कर रहा हूँ जी। चले मैं यही चूज कर लेता हूँ फिलहाल। चौरस होना चाहिए थंबनेल, क्या होना चाहिए? फुल चौरस होना चाहिए। मैंने इसको यूज कर लिया और मैं इसको ऐड कैटेगरी कर देता हूँ। ये हमारी कैटेगरी यहाँ पे ऐड होके आ चुकी है। अब हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे और जो टाइटल हमें चैट जीपीटी ने लिख के दिया था वो हम पेस्ट करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन हमें इसने लिख की दी वो भी सारी की सारी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर आके मैं कर दूंगा पेस्ट। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस नजर आएगी। एक होती है रेगुलर प्राइस, मैंने रेगुलर प्राइस इसकी दे दी 2000 के, लोग ये 2000 की बेच रहे हैं, हम कितने की बेचेंगे? 1699 की। तो 2000 के ऊपर काटा लग जाएगा और 1699 हमारी ओरिजिनल प्राइस है। राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी नजर आएंगी, तो हमारी कैटेगरी है रिस्ट वॉच। फिर दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट इमेज और एक होती है प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट इमेज पे जाएंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज, और एक इमेज को हम लोग प्रोडक्ट इमेज लगाएंगे जो सबसे खूबसूरत इमेज होगी, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज कर ली दिस वन। ओके, ये अपलोड हो रही है, जब अपलोड हो जाएगी हम इसको सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे, ये हमारी प्रोडक्ट इमेज है। प्रोडक्ट गैलरी क्या होती है? जिसमें आप 4-5 इमेजेस लगाओगे। क्या लगाओगे? 4-5 इमेजेस। तो मैं क्या करता हूँ जी, सिलेक्ट फाइल करता हूँ और इस प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 इमेजेस को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ओपन कर दिया। अब ये ना सोचिएगा 6 इमेजेस हमारे पास नहीं है, ये 6 इमेजेस मैंने चैट जीपीटी को कह के विस्क से बनवाई है। ठीक है, विश्व के अंदर दो तरह के साइज होते हैं बेटा, याद रखिएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफा क्योंकि मिस हो गया पॉइंट।
विश में जब आप इमेज बनाते हो ना, वो हमने इमेज बनवानी थी लंबाई में, इस वजह से मैंने जो साइज लिया था वो 16:9 ये लंबाई में था। अगर प्रोडक्ट की इमेज बनानी थी फिर बेटा आप क्या करोगे, 1 बाय 1 बिल्कुल चौरस इमेज, ठीक है। जो प्रोडक्ट की ये गैलरी की इमेजेस लगनी है, ये जो प्रोडक्ट की लगनी है, ये आपकी 1 बाय 1 साइज की होगी, चौरस होगी। ये बेटा आपकी अपलोड हो रही है, ये 1 आध मिनट लगेगा अपलोड होने में, इसे अपलोड होने देते हैं। ओके जी, हम इनको ऐड टू गैलरी करते हैं, ये गैलरी में ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको पब्लिश करते हैं। जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, आपकी वेबसाइट की लुक में हल्की सी चेंजिंग आएगी। वेबसाइट पे गए, इसको रिफ्रेश किया, अब गौर कीजिएगा जी, ये देखें ये प्रोडक्ट शो हो गया, लेकिन यहाँ पे $1699 आ रही है। क्या आ रही है? ये कल बताऊंगा, ये हम लोगों ने पीकेआर में कैसे कन्वर्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैंने इसको क्लिक किया, ये बेटा टाइटल आ रहा है, ये प्रोडक्ट इमेज आ रही है। देख रहे हैं, जितनी आपकी अच्छी क्वालिटी होगी उतना प्रोडक्ट आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक, इमेज पे क्लिक करता हूँ, तीसरे पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, चौथे पे क्लिक करता हूँ, बेटा यहाँ से अपने आप प्रोडक्ट की आपकी गैलरी की वैसी इमेजेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये बेटा नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और यहाँ पर आपका वाजिया ऐड टू कार्ट का विश लिस्ट का बटन मौजूद है, ठीक है। और ये कंपेयर का ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ पर आप दो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। मतलब थीम के अंदर बड़ी प्यारे प्यारी फंक्शनैलिटीज हैं। यहाँ पर आपके रिव्यूज शो हो जाएंगे कि लोगों ने आपको कितने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है या नहीं दी हुई। वापस अपने होम पेज पे आता हूँ जी, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर रिस्ट वॉच का ऑप्शन आएगा, वहां पे बेटा आप इसको लगा सकते हो। ये बेटा जो हमने वो सेल का ऑप्शन लगाया, यहाँ पे सेल लगी हुई है 20%, बंदा शॉप नाउ पे क्लिक करके हमारे स्टोर पे चला जाएगा। नीचे भी टेस्टिमोनियल हमने नहीं लगाए। अब कल के लेक्चर में क्या होगा, मैं आप लोगों को लोगो चेंज करना, मेन्यू चेंज करना, स्लाइडर चेंज करना, टेस्टिमोनियल लगाना और फुटर चेंज करना सिखाऊंगा। फिर इसके बाद स्टोर वाला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। जैसे मैंने दोबारा आपको कीवर्ड सर्च करी ना पूछा, और आप लोग कर भी को नहीं रहे, ठीक है, मैंने उसके बाद तो स्टोर वाले को भी टॉपिक को नहीं पूछना। और फिर कोर्स के एंड पे देखेंगे आप लोगों ने क्या बनाया। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।